ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं होती, वो तो अपने ही दिमाग से होती है। ये मन के अंदर का एक युद्ध है। तो चलिए इस दिमाग के खेल को समझने और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने का सफर शुरू करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? सोचिए जरा, एक ट्रेडर के पास एक बेहतरीन, पूरी तरह से जांची परखी ट्रेडिंग योजना है। चार्ट्स सही कह रहे हैं, इंडिकेटर्स भी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजा लॉस। ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह यह है कि असली जंग स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। आज हम इसी जंग को समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि यह साइकोलॉजिकल ट्रैप आखिर होता क्या है। फिर बात करेंगे उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की: बदला, भावनाएं और अहंकार, जो अक्सर नुकसान कराती हैं। और आखिर में हम उस प्रोफेशनल माइंडसेट को समझेंगे जो कामयाबी के लिए जरूरी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पता है, बाजार ना एक शीशे की तरह है। वो सिर्फ कीमतें नहीं दिखाता, वो हमारी कमजोरियां, हमारा डर, हमारा लालच, सब कुछ सामने लाकर रख देता है। तो लड़ाई बाजार को जीतने की नहीं है, लड़ाई खुद को समझने की है। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि गलती हमारी स्ट्रैटेजी में है, पर असल में ज्यादातर गलतियां एनालिटिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होती हैं। सोचिए, डर की वजह से हम प्रॉफिट वाला ट्रेड जल्दी काट देते हैं, लालच हमें लॉस वाले ट्रेड में फंसाए रखता है, और ईगो, वो तो हमें ये मानने ही नहीं देता कि हम गलत थे। यही है असली दुश्मन, स्ट्रैटेजी नहीं। चलिए अब बात करते हैं पहली और शायद सबसे खतरनाक गलती की: बदलाव और जुनून, या जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। ये फीलिंग हम सबको पता है। एक लॉस हुआ और दिमाग में बस एक ही चीज घूमती है, ये पैसा तो अभी के अभी वापस चाहिए। बस यही है रिवेंज ट्रेडिंग। ये कोई सोची समझी चाल नहीं होती, ये तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में लिया गया फैसला होता है। और यकीन मानिए, ये एक छोटे से लॉस को एक बड़े डिजास्टर में बदलने का सबसे आसान रास्ता है। तो फर्क कहाँ आता है? देखिए, एक एमेच्योर ट्रेडर, उसका दिमाग पिछले लॉस में ही अटका रहता है। वो सोचता है पैसा वापस चाहिए अभी, नतीजा एक और गलत ट्रेड। लेकिन एक प्रोफेशनल क्या करता है? वो कहता है ठीक है, वो ट्रेड खत्म हो गया, अब अगले ट्रेड के लिए अपने प्लान पर फोकस करते हैं। एक का फोकस इमोशन पर है, दूसरे का प्रोसेस पर। ये बात गांठ बांधने वाली है। हमारा गोल मार्केट से लड़ना है ही नहीं, गोल तो खुद को मास्टर करना है। क्योंकि सच तो ये है कि हम मार्केट को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। इसे मैं कहता हूं इमोशनल बवंडर। एक ऐसा तूफान जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी बहा ले जाता है, खासकर जब बाजार में बहुत हलचल हो, जब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है ना, जिसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो सिर्फ कीमतों को नहीं हिलाता, वो हमारे अंदर के डर और लालच को भी जगा देता है। अचानक से प्लान्स और लॉजिक पीछे छूट जाते हैं और सारे फैसले इमोशंस पर होने लगते हैं। यहां भी देखिए, 2 तरह के ट्रेडर हैं। एक है इमोशनल ट्रेडर, मार्केट ऊपर गया तो खरीद लिया, नीचे आया तो डर के मारे बेच दिया, हमेशा रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक ट्रेडर, वो शांत रहता है, उसे पता है कि ये शॉर्ट टर्म का शोर है और वो अपने पहले से बनाए गए प्लान पर टिका रहता है। और अब आते हैं तीसरी गलती पर, ईगो और होप। ये शायद सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये दिमाग की वो आवाज है जो कहती है नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। ये ईगो बेस्ड ट्रेडिंग होती क्या है? ये तब होता है जब हम एक लॉस वाले ट्रेड को सिर्फ इसलिए नहीं काटते क्योंकि उसे काटने का मतलब होगा अपनी गलती मानना, और हम उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मार्केट पलटेगा, जरूर पलटेगा। यही उम्मीद एक छोटे से लॉस को एक बहुत बड़े कैपिटल लॉस में बदल देती है। तो एक तरफ है ईगो जो कहता है नहीं, ये जरूर ऊपर जाएगा, मैं लॉस बुक नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल सोच जो कहती है ओके, ये ट्रेड काम नहीं कर रहा, चलो इस छोटे से लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी कैपिटल को बचाते हैं। सीधी सी बात है, क्या ज्यादा जरूरी है, सही साबित होना या पैसा बचाना? ये लाइन बड़ी अजीब लग सकती है ना, कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर गलत होने में एक्सपर्ट होता है, पर इसका मतलब यही है कि वो अपनी गलती को जल्दी पहचानता है, उसे एक्सेप्ट करता है और बिना ईगो पर लिए आगे बढ़ जाता है। सफलता हर बार सही होने में नहीं है, सफलता गलत होने पर कम से कम नुकसान करने में। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक प्रोफेशनल का माइंडसेट आखिर होता कैसा है? चलिए इसे समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं।
एक प्रोफेशनल माइंडसेट के ना ये 4 पिलर हैं। पहला, अटूट डिसिप्लिन, मतलब जो प्लान है उसे हर हाल में फॉलो करना है। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल, बाजार पर रिएक्ट नहीं करना, अपने प्लान के हिसाब से एक्ट करना है। तीसरा, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, ये समझना कि कोई भी एक ट्रेड हार सकता है और ये नॉर्मल है। और चौथा, स्विफ्ट एक्सेप्टेंस, यानी कब लॉस काटना है ये जानना और उसे तुरंत काटना। तो असली खेल क्या है? खेल मार्केट को प्रेडिक्ट करने का है ही नहीं। असली खेल है अपने बिहेवियर को मैनेज करने का। जैसे ही फोकस मार्केट से हटकर खुद पर आता है, गेम पूरी तरह से बदल जाता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल, हमारा फोकस मार्केट को कंट्रोल करने पर होना चाहिए या अपने माइंडसेट को? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, यकीन मानिए बाजार आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा।